दवाइयाँ बाहर की लेनी पड़ती है, बाहर से दवा लेनी पड़ती है। इधर उधर मत देखिए, सच सच बताइए, लेनी पड़ती है। दिखाइए कैसा पर्चा। और किसको बाहर से लेनी पड़ती है? पर्चा दीजिए, बताइए। अलग से पर्चा दिया जाता है बाहर का? नहीं, ये इसमें से कौन सी दवा बाहर से लेनी पड़ रही है आपको? पर्चा दिखाओ, पर्चा दिखाओ। इधर सामने खड़े हो जाओ, ऐसे ऐसे से खड़े हो जाओ, इधर ऐसे सामने। मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से है? दिखाइए। आपको भी बाहर से लेने के लिए बोला गया है? जन औषधि से, ये जन औषधि है, ये तो क्यों बाहर से लेनी पड़ रही है? क्यों हमारे पास दवा नहीं है यहाँ पे? ये भी बाहर की दवा है, ये दोनों बाहर की दवा है। क्यों बाहर की दवा लिखी जा रही है? नहीं, ये पर्चा नहीं है, पर्चा इनका नहीं है, ये तो दवा मैंने पूछा है तब पता चला है। यहाँ से दवा ओपीडी के बाद ओपीडी के बाद नहीं, ये आप लोग लिख के दिए, अलग से पर्ची में लिख के दी जाती है। पोजीशन दिखा क्या होगा मैम? 60 लिखते हैं, 60 लिखते हैं। बात शॉर्ट नहीं है, बात हमारी जो है सारी दवाएं अंदर अवेलेबल है। नहीं है तो आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मंगाएं। अगर पेशेंट को बाहर से दवा क्यों खरीदनी पड़ रही है? ये एल्ट्रॉक्स है, ये लिखिए, 60 लिखिए, ये कैल्शियम है, ये ओमेप्राजोल है, ये बस ये 3 तो मिल जाएंगी, लेकिन ये नहीं मिलेगी यहाँ पे। है अभी अवेलेबल है? देखूं मैं अंदर, 1 मिनट हटिए। ये दी नहीं गई है, सिर्फ ये 3 दवा दी गई। ये दवा है हमारे पास? नहीं है ना? हम तो जान रहे थे नहीं, ये बाहर से खरीदनी पड़ी। आगे जाइए, क्या ये दवा है? उनके साथ में रहिए ना। जब वो बाहर निकल तो बाहर निकल। एसिडिटी की क्या है हमारे पास? ओमिप्रोजोल है मैडम, हाँ? ओमिप्रोजोल है, रेंडीन है, दोनों चल रही है। लेकिन बाकी दवा अगर पर्चे पे लिखी जा रही है तो ये अवेलेबल क्यों नहीं है? मैडम जितनी दवा है हम लोग पूरी अवेलेबल करा रहे हैं। हाँ? जितनी दवा हमारे पास हाँ, तो आपके पास है, इसके पास आप ये लिख क्यों रहे? फिर लिख रहे हैं अवेलेबल क्यों नहीं है? मैम अवेलेबल थी, खत्म हो गया। जो एजिथ्रोमाइसिन मैडम स्टोर भी नहीं। आज बात हुई है। आप मुझे ये बताइए, जब हम लिख के दे रहे हैं, डॉक्टर साहब लिख के दे रहे हैं, तो वो दवा हमारे पास होनी चाहिए ना? पेशेंट को बाहर से दवा क्यों लेनी पड़ रही है? और वो भी 2-2 दवाएं बाहर से लेनी पड़ रही है पेशेंट। मैडम आज हम ब्लड में हम बात किए, 1 लाख हुआ एजिथ्रोमाइसिन आई है। हमारे आने पे नहीं मैडम, कल 10,000 मुझे लिखा है एजिथ्रोमाइसिन, 1 महीने में नहीं पता कैसे चलेगा? हाँ नहीं है, ड्रग के हाउस में नहीं। उसकी दूसरी मंगवाइए अगर वो नहीं नहीं है। मैडम, एजिथ्रोमाइसिन दूसरी चार्ज नहीं आएगी। एजिथ्रोमाइसिन जो रोज जरूरत पड़ती है और 1 महीने से नहीं है हमारे पास। हाँ नहीं मैडम, ये किसका एक्सरे था? आपको और भी दवा बाहर से लेनी? और किस किस को दवा बाहर से लेनी पड़ी है? और कोई भी है जिसे बाहर से दवा लेनी पड़ रही है? आपको मिल जा रही है? दिखाइए पर्चा, दिखाइए आपको। दिखाइए इनका पर्चा। सारी दवाएं? मेरा भी पर्चा दीजिए। सब दवा दीजिए इनको। मुझे भी बाहर से लेना है, आपको भी बाहर से लेना है। दिखाइए मुझे। और ये है, और बोले कि बाहर से दवा लेना है। कौन बोला आपको बाहर से ले लेना? कौन से सर? आइए। कौन बोला? सरकारी हॉस्पिटल में है मैडम, मजवारा मोड़ घोसी। ये बोले कि बाहर से दवा खरीद लेना। ये भी सब बाहर से खरीदवाएं। बस हाँ, वही भाई बाहर से क्यों पेशेंट को बोला जा रहा है दवा लेने को? ये भी बाहर की दवा है। ये भी बाहर की दवा है। ये डॉक्टर साहब बोले थे आपको बाहर से लेने को। तो आपने आवाज़ पे क्यों देखा? आपको बोलना चाहिए कि यहाँ दिखवाइए और यहाँ की दवा देनी चाहिए। अगर आपको आवाज़ में भी दिखवा ली तो आप दवा तो यहाँ की लिख सकते हो। आपने बाहर की दवा पकड़ा दी, पेशेंट को 500 रुपये का दंड लग गया
और आज फिर आपने बोला कि बाहर से ले लीजिए दवा। आज तो आपको यही दिखाई है ये, आपने क्यों बोला कि बाहर से दवा लीजिए? कहाँ? तो वो है नहीं ना। नहीं, लेकिन अगर ये बोलना कि बाहर से ले लीजिए और आज भी उनको बोला गया कि बाहर से ले लीजिए। नहीं, आपका है ना सर, बाहर से ले लीजिएगा। थोड़ा हाँ किया करिए, मानवता रखिए सब लोग कि जो हमारे पास पेशेंट आ रहा है आप इधर आ जाइए, थोड़ा इनका भी लेना चाहिए। बाहर की दवाएं मत, आप लोग कैसे बाहर की दवाएं लिख देते हैं? आप पे अवेलेबल नहीं है, आप ऊपर से मंगाइए। हमको बताइए, लखनऊ से मंगवाए आप लोग के लिए दवा, सीएमओ से बोलिए क्यों नहीं प्रोवाइड हो रही है आपके यहाँ? एक महीने से आपके दवा नहीं है कोई। नहीं, कैसे नहीं? और पेशेंट को ये कैसे बोल सकता है कोई कि बाहर से ले लीजिए दवा? नहीं, बट दिस इज नॉट द वे। कैसे बोल? नमस्कार, मैं हूं विजय राज और आप देख रहे हैं मऊ धाकड़ न्यूज। दोस्तों, अभी स्क्रीन पे जो वीडियो चला होगा आप देखे होंगे, वो है राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष चारुक चौधरी जी। जिस हिसाब से घोसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे कुछ मरीजों के द्वारा शिकायत की गई थी और उनका ही निरीक्षण करने के लिए वो आई थी। और बता दूं कि कुछ मरीजों के द्वारा साक्ष्य सबूत भी दिया गया था मौके पे। तमाम जो मरीज़ थे वो वहाँ पे गवाही भी किए कि हाँ मैम, ऐसा हमारे साथ होता है, प्राइवेट दवा लिखी जाती है, बाहर से दवा लाना पड़ता है और हम लोग को जो सरकारी हॉस्पिटल से दवा मिलना चाहिए, जो सामुदायिक केंद्र से दवा मिलना चाहिए, वो चीज़ें हम लोगों को बाहर से लेना पड़ता है, अपने जेब से पैसा लगा करके लेना पड़ता है। तो उसी को देखते हुए तमाम पदाधिकारियों पे फटकार लगाती हुई आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे। तो हमारे साथ अभी पूर्व विधायक हैं जो मऊ सदर सीट से 1993 में विधायक रहे, नसीम अहमद साहब जी। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जिस हिसाब से आप भी, आपके ही बगल में जो सामुदायिक केंद्र है, तो क्या ऐसी शिकायत आपको कभी देखने को मिली थी? ये जो चारू चौधरी जी के द्वारा फटकारें लगाई गई हैं, तो उन पे क्या कहेंगे? विधायक जी, स्वागत है। चारू चौधरी जी एक तो गलत टाइम पर अस्पताल गई जी। अगर हॉस्पिटल टाइम में गई होती तो उनको सैकड़ों लोग मिल गए होते जो ये बताते कि हम दवा बाहर से खरीदते हैं। जी। हाँ, लेकिन वो शाम को गई जब अस्पताल बंद, तो जो भारतीय मरीज थे उन्हीं के लोगों ने बताया होगा कि हम बाहर से खरीद के ले आते हैं। निरीक्षण समय से होना चाहिए, निरीक्षण का टाइम ही गलत था और उसमें अपना किसी न किसी को तो सस्पेंड, टर्मिनेट कुछ होना चाहिए ना। दोषी पाए गए लोगों को कुछ नहीं किया, अपना हाथ भांजा चली गई या अपना काम किया होगा चली गई होगी, काम खत्म। तो विधायक जी, निरीक्षण करने के लिए जिस हिसाब से उन्होंने आई और मौके पे तमाम सबूत भी मिला था, जो तमाम मरीज लोग थे उन्होंने तमाम बातें बताई कि मैम हम लोगों को बाहर से दवा लेना पड़ता है, महंगी दवा लेना पड़ता है, जो हम लोग को अंदर से दवा मिलनी चाहिए वो चीज़ बाहर से मिलती है। उन पे फटकार तो ज़रूर लगाई हैं जितने लोग कर्मचारी लोग थे, लेकिन उन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कोई नहीं की गई, जबकि साक्ष्य सबूत भी मिला था मौके पे। ये तो सरकार का खुदे इसमें संलिप्तता है ना। कड़ी कार्रवाई न करना क्या मतलब हुआ? कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ना, या जा करके सरकार से सिफारिश करें, स्वास्थ्य मंत्रालय से करके उन पर एक्शन होना चाहिए ना। जिसने भी गलती किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। गरीब के लिए दवा का मामला फ्री है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसके माध्यम से दवा मिलती है गरीबों को देने के लिए, जो फ्री की, वो भी दवा देने में इन लोगों को अस्कत लग रही है। उस दवा को कूड़े खाने में फेंकवा देते हैं, लेकिन गरीब मरीजों को नहीं देते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ है ना कि गरीबों के साथ हर स्तर पर न पढ़ाई, न दवाई, न खाए की व्यवस्था, न रोटी रोजी, कपड़ा और मकान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये कितनी बड़ी गलत बात है। इस पर तो हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद ने पार्लियामेंट में भी कहा कि एक दवा एक दाम का काम सरकार को करना चाहिए। एक दवा हो, एक ही दाम हो, जी। एक ही दाम का, अलग अलग दाम की दवा
कंपनी बदल दीजिए, दाम बढ़ता चला जाता है। 1 रुपया का 20 रुपया तक का हो जाता है वही दवा। कोई 1 रुपया की है और किसी के दूसरे से लीजिए बड़ी कंपनी का तो 20 रुपये की है, तो ये गलत है ना। तो विधायक जी, आप भी घोसी से ही रहते हैं, घोसी में ही रहते हैं, तो क्या सामुदायिक केंद्र पे आप कभी गए थे? वहाँ पे क्या आपको शिकायत ऐसी मिली थी? अरे रोज़े मिलती है, स्वास्थ्य केंद्रों की तमाम शिकायत मिलती है। तमाम डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल बना रखे हैं, और वो अब स्वास्थ्य केंद्रों पर कुछ लोगों को एजेंट पाल रखे हैं, दलाल पाल रखे हैं कि शाम को हमारे अस्पताल पर लेके आइएगा। वो एजेंट भी कुछ पा जाते हैं, उनका भी काम चल रहा है। ये सरकार को इस पर तो गहन जांच करानी चाहिए। मैं तो जोगी जी से मांग करूंगा, रिक्वेस्ट करके, निवेदन करके, प्रार्थना करके कि जोगी जी इसकी जांच करा दीजिए कस के, कि पोल खुल जाए और का नाम है कि जो गरीब दवाई के अभाव में मर रहे हैं उनकी जान बच सके। जी। तो विधायक जी, आप ये कह रहे हैं कि जो चारुक चौधरी जी आई थी वो गलत टाइम पे आ गई। अगर सही टाइम पे आई होती तो 5-6 साबुत नहीं बल्कि सैकड़ों साबुत मिला होता। सैकड़ों साबुत मिले होते। लोग बताते, पर्चियाँ लेके दिखाते कि हम प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवा खरीद के ले आ रहे हैं, लेकिन वो तो टाइम ही गलत था। बंद होने पर आई तो जो मरीज भर्ती थे उन्हीं मरीजों के तीमारदार जो है अपना दिखाए होंगे, बताए होंगे। बाकी मरीज तो आए या चले गए बेचारे। जी। 2 बजे के बाद तो अस्पताल बंद हो जाता है। अब कई घंटा, 8 बजे से 2 बजे तक 6 घंटा भी डॉक्टर साहब ढंग से बैठते नहीं हैं। कुछ देर से मीटिंग करते हैं और 1 घंटा में आके लबड़ लबड़ देख के सबड़ सबड़ कुछ लिख के चले जाते हैं। मरीज संतुष्ट भी नहीं हो पाता बेचारा, और इसलिए प्राइवेट अस्पतालों में देख रहे हैं भीड़, जी। मेला लग रहा है। लेकिन गवर्नमेंट अस्पतालों में की हालत तो बड़ी बदतर है। तो क्या विधायक जी, सभी जगह पे जो स्वस्थ सामुदायिक केंद्र है वो सभी जगहों की यही हाल है? सभी यही हाल है। जिला अस्पताल की हालत ख़राब है। कोई बढ़िया डॉक्टर जिले पर नहीं है, अगर है तो बैठता ही नहीं है। टाइम से मरीज जाता है, अपना बेचारा घूम फिर के पर्ची बनवा के, पर्ची बनवाने में भीड़ लगी रहती है, और उसके बाद जाता है, घूम फिर के चला आता है, कोई मतलब नहीं है। जी। हाँ, स्वास्थ्य की व्यवस्था तो बहुत ही खराब, शिक्षा, स्वास्थ्य ये दोनों खराब है। जी। बहुत ही रद्द व्यवस्था हो गई है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। चलिए, आप देख सकते हैं अभी हमारे साथ रहे पूर्व विधायक, और जिस हिसाब से घोसी स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र पे चारुक चौधरी जी आई थी और उनके द्वारा जांच किया गया, तमाम साबुत भी मिला, लेकिन उनके ऊपर कोई कर्मचारियों के ऊपर कोई कड़क कार्रवाई नहीं की गई थी। बाकी क्या आप भी स्वस्थ सामुदायिक केंद्र पे जगह जगह पे जाते हैं तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि पर्ची अंदर से बनती है, दवा बाहर से लेना पड़ता है? क्या ऐसी शिकायतें आपको मिलती है? तो इसके लेकर के और वर्तमान सरकार में किस हिसाब से व्यवस्था चल रही है उसको लेकर के आपकी क्या राय है? और चारुक चौधरी को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या उन्होंने आई तो उन कर्मचारियों के ऊपर कड़ी कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।